मंच पे बुलाने के लिए मैं इस संस्था का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं इस बार आपको बताऊंगा कि अपने देश की सेवा कैसे करें, देश की सेवा आखिर है होती क्या, इसको कैसे किया जाए। हम अभी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, तो हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए अपने देश की सेवा कैसे करें। वैसे तो कहा जाता है कि देश की सेवा किसी भी तरह से किया जा सकता है, जैसे कि सरकारी जॉब करके, सिपाही में भर्ती होके, आर्मी में भर्ती होके, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन क्या स्टूडेंट लाइफ में कोई तरीका है जिससे कि हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, तो उसी में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम 2 लाइन शायरी कहना चाहते हैं। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब बंद हो आंखें तो हिंदुस्तान की हो, जब बंद हो आंखें तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। दोस्तों, हम स्टूडेंट लाइफ में मैं अपने तरीके से आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा तो थोड़ा बहुत जरूर करना होगा। मैं थोड़ा बहुत आपको प्रयास करूंगा कि आप मेरे से 1-2 लाइन ज्यादा नहीं तो कुछ सीख के जाएंगे। ये मैं अपने आप पे मैं विश्वास करता हूँ खुद पे। जैसे कि हम स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, कहीं यहाँ एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, बीच रास्ते में हमको कोई गरीब आदमी मिल गया, बेसहारा आदमी मिल गया, उसको हम सहारा देकर गरीब आदमी का तो एक हमेशा के नहीं तो एक टाइम का भोजन तो उसको हम दे ही सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं तो 10 रुपए 5 रुपए तो उसको हम दे ही सकते हैं। कोई कहेगा कि हम क्या कमा रहे हैं, तो दोस्तों कमाने की बात नहीं है। आप 150, 200, 250 रुपए का मंथली पेमेंट करवाते हो मोबाइल में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, क्या 5 रुपए किसी गरीब को आप नहीं दे सकते? आप उसको दे सकते हो अगर आप चाहो। इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, देशभक्ति की अपने अंदर भावना होनी चाहिए, तब आप किसी का हेल्प कर सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आप उस गरीब का सेवा कर सकते हो, किसी बेसहारा का सहारा बन सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसके लिए कहूँगा ऐसा नहीं कि बस बॉयज हेल्प कर सकते हैं, महिलाएं भी हेल्प कर सकती हैं। हमारे देश जा रहा था, एक रास्ते में मुझे एक महिला मिली जो मुझसे बहुत ही अच्छी बात बोली, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भले ही हाथों में चूड़ी खनके, भले ही हाथों में चूड़ी खनके, छन छन करते पायल झुमके, छन छन करते पायल झुमके, हम हैं इस देश की प्रचंड नारी, हम हैं इस देश की प्रचंड नारी, वक्त पड़ने पर उठाएंगे तलवार भारी, वक्त पड़ने पर उठाएंगे तलवार भारी। तो हमारे देश की महिलाएं भी कम नहीं है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं पायलट बन रही हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं, लेकिन अभी भी गाँव में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थोड़े से कम पढ़े लिखे वो कहते हैं कि महिलाएं क्या करेंगी, अपने बहन बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनको घर में दबाना चाहते हैं। अब पहले तो शिक्षा नहीं, लेकिन अब तो हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा भी दे रहे हैं, लेकिन अब भी उनके अंदर वो पहले जैसी भावना है कि नहीं हमारी बेटी घर में रहेगी, आगे नहीं जाएगी, तो वो उनकी भावना गलत है। मैं उनके लिए 2 लाइन कहूँगा कि सर आप अपने बेटियों को आगे बढ़ाइए, उनको प्रेरणा दीजिए कि आप भी कुछ कर सकती हो, आप लड़कों से कम नहीं हो, आप भी एक अपने आप में एक सक्षम नारी हो। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चे मतलब स्टूडेंट लाइफ में, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत बार सुना, वो कहते हैं कि हमारे देश में आखिर है क्या। अपने देश के बारे में ऐसी बात बोलते हैं तो मुझे बहुत अंदर से बहुत गिल्टी फील होता है कि आखिर ये कैसा बच्चा है, कैसा ये भाई है कि अपने देश के बारे में ऐसी बात बोलता हूँ। मैं उस बच्चे के लिए, उस भाई के लिए, उस मित्र के लिए 2 लाइन कहूँगा और मैं अपने देश की अखंडता को बताता हूँ कि आखिर हमारे देश में है क्या। हमारे देश की अखंडता सदियों पुरानी है, आज से नहीं हजारों करोड़ों साल पुरानी है। जैसे कि भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने तमिलनाडु के रामेश्वर में शिव भगवान का मूर्ति स्थापना किया। यहाँ से अयोध्या से तमिलनाडु की दूरी आप जानते होंगे, पढ़े लिखे हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये हमारा भारत का अखंडता है? और आप विश्व में जानते होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की उनका बंटवारा हो चुका है। दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे देश का भी बंटवारा हुआ, लेकिन हमारे देश की वजह से के लोगों के नहीं, वो अंग्रेज अपनी कूटनीति में
लापरवाही समझे, आप जो चाहे समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा देश फिर भी इतने भागों में बटे होने के बाद भी अखंड भारत की एकता है। मैं और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा अपने देश के बारे में कि हमारे देश में आखिर है क्या। हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग धर्म के, अलग जाति के, फिर भी हमारे देश में एकता है। एकता कैसे आप खेलों में देख सकते हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 बीता है, उसमें तरह तरह के प्रतिभागी ने अपना प्रतिभा दिखाया और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, रजत पदक जीत के लाया। वो क्या भारत के नहीं थे? वो क्या एक ही जाति के लोग थे, एक ही धर्म के लोग थे? नहीं, वो अलग अलग धर्मों से आए थे, अलग अलग जाति से आए थे, फिर भी वहाँ पे नाम किसका हुआ? ये भारत के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं? भारत के खिलाड़ी है। तो इस तरह से आप अपने भारत की, अपने देश की सेवा कर सकते हैं, खेल कूद में अपनी प्रतिभा दिखा के कर सकते हैं, गरीबों की मदद करके कर सकते हैं। ऐसे भी अगर आप प्राइवेट जॉब अपना मतलब खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें भी आप अलग अलग तरीकों से देश की मदद कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हमारे देश में जो कि पढ़े लिखे, सब कुछ उनकी शिक्षा, पूरी शिक्षा होती है अपने देश में, लेकिन कमाने के लिए विदेश जाते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्यों जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे देश में आबादी ज्यादा है। सिंपल सी बात है, जब आबादी ज्यादा रहेगी तो गरीबी तो भाई मुश्किल में कुछ नहीं। गरीबी हमारे देश में अभी भी बहुत है। दो बात है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है बहुत गरीब है। ये दो बातें हमारे देश की एक अलग पहचान है। इसको हम कैसे मिटा सकते हैं? ऐसे लोग, मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, गूगल नाम की एक कंपनी है, उसका सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ये लड़का एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है, पढ़ा लिखा इंडिया में, और कहाँ की नौकरी कर रहा है? अमेरिका की कंपनी का। कहीं की भी हो, मुझे शायद कंपनी कहाँ की है तो नहीं कंफर्म, लेकिन कंपनी वहाँ का सीईओ है। तो उसके लिए क्या प्रेरणा मिलती है हमको उनसे क्या सीखना चाहिए? उनसे दो बातों का सीख मिलता है। एक तो पहले वो सीईओ है गूगल के, लेकिन वहाँ पे अगर किसी की बात है कि गूगल का सीईओ कौन है तो कोई बोलेगा सुंदर पिचाई। कहाँ का है? इंडिया का। ये तो हमारे लिए गौरवान्वित की बात है, लेकिन शर्म की बात यह है कि वो बंदा गूगल में काम करता है, ना कि इंडिया किसी कंपनी में काम करता है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि पढ़ा लिखा इंडिया में, सारी शिक्षा इंडिया में प्राप्त किया, लेकिन काम कहाँ करता है? गूगल की कंपनी में। एक तो फायदे हैं, लेकिन दूसरे शर्म की बात है। इससे हमें सीखना चाहिए कि अगर हम पढ़ते हैं इंडिया में तो काम भी इंडिया में करेंगे। अगर हम यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो देश का विकास करेंगे। देश के विकास के बारे में बहुत लोग नहीं सोचते हैं। हमारे देश में एशिया का सबसे अमीर आदमी है, नाम है मुकेश अंबानी, लेकिन उन्होंने कोरोना की संकट घड़ी में कितना देश का मदद किया वो आप लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहता तो कोरोना की वैक्सीन अब तक पूरे देश में उपलब्ध करा सकता था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि अगर वो हमारे इंस्टीट्यूट को पैसा दे तो हमारा जो वैज्ञानिक है, हमारे जो डॉक्टर हैं, उस पैसे से वैक्सीन बहुत तेजी। हमारे सरकार के पास इतना पैसा तो नहीं है कि पूरा पैसा वैक्सीन में ही लगा दे, लेकिन उसके पास पैसा है, लेकिन उसने नहीं दिया। पैसे के नाम पे बस एक कलंक है। मैं उसको कलंक मानता हूँ, आप जो मानो आपके ऊपर है। मैं तो ऐसे इंसान को कलंक मानता हूँ। उसी उद्योगपति के लिस्ट में आते हैं हमारे, जैसे कि एक है जो दारू बनाती है कंपनी, उसका हेड कौन है? विजय माल्या। वो इतना बेकार आदमी है, आपको मजे बैठाने की जरूरत नहीं है। वो इतना कमाता है, पैसा बैंक से उधार ले लेता है, लेकिन भाग जाता है विदेश में। हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पाती है, और उस कारण है नहीं कर पाती है। कुछ रूल और नियम है विश्व में रहने के लिए। वो ये है कि अगर किसी दूसरे देश में हमारे देश का गद्दार चला गया है तो वहाँ से आने के लिए उसका प्रूफ और उसके पूरा मतलब कोर्ट से उसका इजाजत लेके हम उसको ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत गद्दार है तो बहुत अच्छे लोग भी हैं। परमवीर से सम्मानित 1919 युद्ध, आप जानते हो करगिल का युद्ध, एक योद्धा था, उसका नाम नहीं याद है, लेकिन उन्होंने 20 गोलियां खाई थी। 20 गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने कई आतंकवादियों को मार गिराया था। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे देश में पड़े हुए, और बोलते हैं हम लोग कि हमारे देश में है क्या, और हम बताते हैं हमारे देश में है क्या। हमारे देश में 35-36 राज्य हैं। हर राज्य का अलग पहनावा है, हर राज्य की अलग बोली है, हर राज्य का अलग वेशभूषा, अलग खान पान है, फिर भी हम अखंडता, एकता, अनेकता में एक हैं। इसलिए भारत को कहा जाता है अनेकता में एक। इसलिए यही हमारे भारत की पहचान। हमारे भारत में आपको जानकारी पे बता दें, पूरे विश्व में 16,000 भाषाएं बोली जाती हैं, केवल हमारे भारत में 800 भाषाएं बोली जाती है।
जाती है। हमारे भारत में 800 भाषाएं का प्रचलन है, पूरे विश्व में 16,000, उसमें से 800 भाषाएं हमारे देश में केवल बोली जाती है। ऐसा है हमारा देश, तो हमें अपने देश पे गर्व नहीं करना चाहिए? बोलिए आप लोग, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गरीबों की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम अभी स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो क्या अपने देश की सेवा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसके अनेकों उपाय हैं। जैसे कि हमारे भाई लोग थोड़ा सा 2 लाइन शायरी पहले बहुत ही ज्यादा मैं बोल दिया, उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन 2 लाइन शायरी आपका थोड़ा मन मुटाव हो जाए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, तो पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। पूजा है मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल तो माली भी चाहिए, गुलशन है गुल तो माली भी चाहिए, दिल है मेरा दिलवाला तो दिलवाली भी चाहिए, दिल है मेरा दिलवाला तो दिलवाली भी चाहिए, कारखाना है हमारा तो आपका ताली भी चाहिए, आपका ताली भी चाहिए। हमारे देश को अलग अलग धर्मों में बांटा जाता है, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, उनके लिए मैं 2 लाइन कहूंगा कि मोक्ष पाकर स्वर्ग में रखा क्या है, मोक्ष पाकर स्वर्ग में रखा क्या है, जीवन का सुख तो मातृभूमि की सेवा है, गुजारिश है खुदा की मेरी, गुजारिश है खुदा से मेरी, तिरंगा कफन बन जाए मेरा, तिरंगा कफन बन जाए मेरा। और हम बहुत ज्यादा अब नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, मेरे को लग रहा है कि बच्चे हो रहे हैं, तो मैं उन भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हमेशा लगे रहते हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइन कहूँगा। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, अरे प्यार करना है तो वतन से करो, हसीन बेवफाओं में क्या रखा है, उपाय करके अपने देश की सेवा में। मेरा यहाँ दोबारा आने का मौसम था आपको मोटिवेट करना, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप में से 1-2 लोग मुझसे मोटिवेट हुए होंगे। मोटिवेट इस प्रकार से कि देश में लगन आपका हो, क्योंकि मैं रास्ते में आ रहा था तो बहुत सारे लोग बोले थे कहाँ जा रहे हो, मैं बोला कि जा रहा हूँ 15 अगस्त मानने, कहाँ पे, जॉब इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने बोला अरे यार क्या जा रहे हो, वहाँ तो एक इंस्टीट्यूट है, स्कूल थोड़ी ना है। तो मैं बोला मेरे भाई इंस्टीट्यूट हो या स्कूल, 15 अगस्त ऐसे थोड़ी ना मिला है, इसका मैं डिस्क्राइब पहले भाषण में कर चुका हूँ। तो मैं अब जाना चाहता हूँ, अब मैं अपनी गाड़ी को विराम दूंगा, लेकिन एक गुजारिश करूंगा, ये मेरा मोटिव था कि आपको मोटिवेट करूं 15 अगस्त पे अपने देश की सेवा कैसे करें। आप थोड़ा बहुत तो जान ही रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों से पूरा मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हो, मुझसे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे होंगे, सारे लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, इंटर पास मेरी क्वालिफिकेशन यही है, मैं यही बताना चाहता हूँ। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई जिंदगी में अगर कुछ करना तो देश की सेवा जरूर करना, क्योंकि जिस देश में जन्मे हो, जिस मिट्टी में जन्मे हो, अगर उस देश का कर्ज नहीं उतारोगे, उस मिट्टी का कर्ज नहीं उतारोगे, तो तुम्हारे जीने का, तुम्हारा इस जिंदगी में आने का, इस जीवन में आने का कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि इस जीवन में अगर हम जन्मे हैं तो अपने देश की सेवा जरूर करेंगे। हमारे अंदर वो जुनून है, जिसके अंदर जुनून रहता है देशभक्ति का, उसके अंदर खुल के दिखता है, इसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब खुल के आओ, आगे आओ, सामने आओ और दिखाओ नहीं आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, जज्बात है। जिसके अंदर जुनून, जज्बात रहेगा वही देश की सेवा कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। क्योंकि देश की सेवा करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बात होने चाहिए, अपने अंदर अपने खून को गर्म करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना आजादी हमारे देश को मिली है। आप बहुत सारे भैया लोग आए हैं यहाँ पे, नाटक किए आप लोग, नाटक के आधार पे, स्पीच के आधार पे आप लोग को देश के बारे में बताया कि हमारे देश में कैसे आजादी मिली है। अभी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर नाटक प्रस्तुत किया गया हमारे बड़े भैया लोगों द्वारा। भगत सिंह जी, सुखदेव राजगुरु जी को फांसी हुई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा नाटक मैं तो उसमें मिल गया था, लग रहा था कि सच में मेरे सामने फांसी हो रही है। लेकिन उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई लोगों का कि उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया और देश से हमें उसमें वहाँ तक जाने का मौका दिया। तो दोस्तों